ग्रोथ आपकी भी हो सकती है। ठीक है, सो कितनी ग्रोथ हो सकती है, कितना जल्दी हम यहाँ पे मैनेजर बन सकते हैं, क्या क्या चीजें हम अचीव कर सकते हैं, उन सभी की बात हम करने वाले हैं। सो रेडी हैं सभी? ओके, एक्साइटेड? ठीक है, काफी सारे मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ से। मान लो आज चाहे हम नए हैं चाहे हम पुराने हैं, ठीक है, अगर हम 2021 की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, सो फर्स्ट मंथ में भी शायद हमने पिछले महीने ज्वाइनिंग करी हो, इस महीने हमारी ज्वाइनिंग हुई हो। फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, आपको नॉलेज लेनी है किस चीज के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, क्या क्या काम है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो सारी चीजें आप लो। उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लो। जो हमें एक्शंस लेने हैं, हमें क्या करना है, सभी को मेरे ख्याल से हमें पता है, हमें शेयरिंग करनी है। हमें प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स लेनी है, उनको नॉलेज लेनी है और उसके बाद में शेयरिंग करनी है। और मतलब हमें क्या करना है, हमें हमारा खुद का असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना है। अगर मैं बेसिक सी बात बताऊं, हम बहुत सारे जने ऐसे हैं, अगर हम रेगुलर बेसिस पे वर्क करें, एक महीने के अंदर हम इजीली, ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूँ, इजीली हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2 सीसी का बिजनेस हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जने कहते हैं ना कि राय को पहाड़ बना लेना, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट एक्चुअली में बात करूँ, बहुत सारे लोग आज मेरे साथ में है, मेरी टीम में, जिन्होंने 10 टू 15 डेज़ के अंदर बाकायदा रिटेलिंग के साथ में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है? सो सबसे मेन चीज़ पता है क्या आती है? अगर हमारे पास में नॉलेज है कि हमें कैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना है, वो आप अपने सीनियर्स के साथ बैठो, जिस भी फ्रेंड ने आपको बताया है इस बिज़नेस के बारे में, आप उसके साथ में बैठो, वो आपको बताएगा भी कैसे हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। अब बेसिक सी बात अगर बताऊँ, अगर हमें मैनेजर बनना है, मतलब अगर हमें छत पे पहुँचना है, तो सबसे मेन चीज़ है, हमें पहली सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी। ठीक है? ऑब्वियसली बात है, हम सीधा छलांग नहीं मार सकते, ठीक है? छत तक हम कूद के नहीं जा सकते, हमें सीढ़ियों वाइज़ चढ़ना पड़ेगा। वैसे ही फॉरएवर में भी कुछ लेवल्स हैं, तो हम उसी लेवल्स के तौर पे अगर बताऊँ, सबसे पहली चीज़, हमें असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल कंप्लीट करने के बाद ही हम यहाँ पे आगे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल एक ऐसा है जहाँ पे हमारी इनकम पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? हम अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम अर्निंग करने स्टार्ट कर सकते हैं, रेफर कमीशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? हमारा जो डिस्काउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे मेन चीज़ है, हमारा बिज़नेस अगर मैं बात करूँ, मेन असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल के बाद ही स्टार्ट होता है। सो मान लो अगर आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर दिया, या फिर आप मे बी चाह रहे हो इस मंथ में हम एंड तक, ठीक है, अगर हम चाहते हैं भाई 21 के अंदर ग्रोथ लेनी है अच्छे से, उसमें भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फटाफट अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अच्छे से, ठीक है, रिटेलिंग के साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता के, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कि भाई हाँ इन्वेस्ट करना है, कुछ भी अच्छे से अगर आप सीख के अगर आप कंप्लीट कर सकते हो, ट्राई करो। अदरवाइज जो लोग न्यू है, कोशिश कर सकते हो आप जनवरी के अंदर इजीली यहाँ पे अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बात करें नेक्स्ट मंथ हमें क्या काम करना है, सेकंड मंथ में आप लोग क्या कर सकते हो, हमें कुछ नहीं, जो काम हमने किया सेम चीज हमें सिर्फ 2 लोगों को सिखानी है। ठीक है, इतना काम तो मेरे ख्याल से हम इजीली कर सकते हैं। हमारे पास में मान के चलो 15 20 30 अच्छे दोस्त होते हैं, मैं कहूंगा ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर हमारे पास में 2 अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ में वर्क कर सकते हैं, ठीक है, सो वहां से क्या फायदा होगा वो भी मैं आगे चीजें बताऊंगा, ये कैसे करना है वो भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, बट मैं अभी ऊपर ऊपर से बताता हूँ। अगर हम अपने साथ में 2 नए असिस्टेंट सुपरवाइजर्स क्रिएट करें, ठीक है, सो टोटल अगर बात करें, आप एक खुद 2 काम करने वाले, आपने क्या किया, एक मंथ के अंदर 2 लोगों को और तैयार कर दिया, मतलब टोटल आप 3 ईयर्स हो जाते हो। और उस महीने का जो आपका बिजनेस रहेगा सेकंड मंथ का, क्योंकि 2 जनों थे, उन्होंने अपना ईएस कंप्लीट किया, मतलब 4 सीसी का आपने टोटल टीम से बिजनेस किया। ठीक है, अभी एक्चुअल में करना कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। एक सिंपल सी बात मान के चलो, अगर हम मान लो पार्ट टाइम में फॉरएवर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पूरे महीने के अंदर 10 प्लान करना किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं। इवन अगर आज के टाइम पे अगर बात करूँ, आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया का यूज ले सकते हो। इस टाइम के ऊपर हर एक जने को एक्स्ट्रा इनकम की नीड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा चुकी है ना, वो सारी चीजें ऑब्वियसली हम सब जने जानते हैं, बहुत सारे की इनकम कट ऑफ हो गई थी। आज के टाइम पे जॉब्स बहुत सारे लोगों की लग नहीं रही है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, आज के टाइम पे दोनों सेक्टर्स ही हाथ पीछे करके बैठे हैं, है ना। सो बहुत सारे लोग जो पहले से अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो चाह रहे हैं यार कैसे भी करके कुछ ना कुछ इनकम आती रहे। और मेरे ख्याल से कोरोना के बाद में शायद बहुत सारे लोगों की फैमिली कंडीशंस भी वीक हो गई थी, इसलिए हर एक जना चाहता है, अगर वो पहले से पैसा भी कमा रहा है, वो आज के टाइम पे चाहता है मैं कहीं और से अच्छे पैसे अगर मैं कमा सकूं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अगर कमा सकूं, पार्ट टाइम से कहीं से भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी हो जाए तो भी चलेगा। सो इस चीज को आप यूज करते हुए अपनी ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। मेरे ख्याल से अगर मैं मिनिमम बताऊं तो 10 प्लान करने बहुत बड़ी बात नहीं है एक महीने के अंदर। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं तो मान के चलो 3 दिन के अंदर एक प्लान, तो मेरे ख्याल से इतना तो हम पोटेंशियल रखते हैं कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। और क्या लगता है, अगर 10 जनों का प्लान दोगे, ठीक है, मेरे ख्याल से आज के टाइम हेल्थ की नीड सभी को है, वेल्थ की नीड सभी को है, मतलब पैसे सभी को चाहिए, अपनी हेल्थ हर एक जना चाहता है हम अपनी खुद की इम्यूनिटी अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखें। तो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, अगर 4 जॉइनिंग्स हमारी इजीली हो सकती, ठीक है, उसमें से अगर मैं बात करूं 4 जॉइनिंग्स के अंदर से ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 2 हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे जो हमारे साथ में आगे अच्छे से वर्किंग करेंगे। ठीक है, और ये चीज अगर बात हो तो ये रेशो ऑब्वियसली चलता है, हर एक फील्ड के अंदर चलता है। तो शायद ये रेशो आपके साथ, मेरे हिसाब से आप इससे भी ज्यादा और ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हो, इसको अपने जो रेशो है उसको बढ़ा सकते हो। इसका भी आपको फायदा क्या होगा, ठीक है, सबसे मेन चीज तो मैं बताऊं,
ठीक है। सबसे मेन चीज मीन्स क्या हुआ, इसका आपको 4 सीसी करना है हर महीने। ठीक है, बेसिक सी बात है, मेरे ख्याल से आप सभी ने स्टार्टिंग में जानते होंगे, आपका जो प्लान हुआ 4 सीसी का हमारा बिजनेस है, अगर हम 4 सीसी महीना मतलब मंथली करना स्टार्ट कर दें, हमारा खुद का ग्रोथ बहुत ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 4 सीसी का बिजनेस करना है हर महीने। इसका बेनिफिट सबसे मेन चीज क्या होगा, हम सभी को पता है रेफर कमीशन स्टार्ट हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद। जो लोग न्यू है उनको मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, अगर आप अपने साथ में 2 जनों का असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करवाते हो तो आपको 20% उनका कमीशन मिलता है। मतलब कि मोटा मोटा 12,000 रुपीज आपके पास में आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब मेरे ख्याल से अगर हम सेकंड मंथ की अगर बात करें, हमें 2 महीने हुए किसी काम करते हुए और पार्ट टाइम में काम करते हुए अगर हम 12,000 रुपए अर्निंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये इनकम बहुत ज्यादा अच्छी इनकम है हमारे लिए। ठीक है, सो मेन चीज सोच के देखो यार, 12,000 की इनकम हम सेकंड मंथ ही अपना ईयर कंप्लीट होते ही नेक्स्ट मंथ ही हम इजीली अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो इस इनकम को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो ये मैं मिनिमम वर्क लेके चल रहा हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2 की जगह 5 ज्वाइनिंग्स करवा सकते हो, 5 ईयर्स क्रिएट कर सकते हो, उसके हिसाब से आप इनकम ग्रो कर सकते हो। फॉरएवर के अंदर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। अब आप जितने ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे उस हिसाब से आपकी इनकम होगी। तो सबसे मेन चीज है, अगर हम सोचते हैं ना कि हमें क्या मिलेगा, तो ये आपको एक छोटा सा कह सकते हो कि बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉरएवर के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा छोटा ही है। बट अगर हम खुद के हिसाब से देखें, पार्ट टाइम में वर्क करके अगर हम 3-4 घंटे काम कर रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट लाइफ में है, मेरे ख्याल से 12,000 कमाना बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट चलें। अब हमें क्या चीज करना है, आपको सेम चीज करनी है और सिखानी है। कंटिन्यू डूइंग एंड टीचिंग द सेम। आपको सेम चीज करनी है और सिखानी है। ये हम कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, ऐसे हम सभी को पता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी टीम के अंदर 4 सीसी का बिजनेस कैसे करना है वो आपको सिखाना है। ठीक है, मतलब कि हम कैसे अपने साथ में 10 प्लान कर सकते हैं, उनमें से 4 ज्वाइनिंग्स करवा सकते हैं, उनमें से हम 2 जनों का एएस लेवल कैसे डन करवा सकते हैं। हमें सिर्फ ये चीजें इजीली सिखानी है। अब अगर हम ये चीजें करनी और सिखानी सीख ली तो क्या क्या ग्रोथ होगी वो मैं आगे कंटिन्यू बताता हूँ। बट सेकंड मंथ की बात करें, लास्ट में हमारे पास में कितने ईयर्स बन गए थे, आप अकेले थे और आपके साथ में 2 ईयर्स और क्रिएट हो गए, मतलब टोटल आप 3 ईयर्स थे। अब अगर बात करें थर्ड मंथ की, ठीक है, थर्ड मंथ के अंदर आप लोग 3 एएस थे, 3 लोगों ने क्या किया, सिर्फ 2-2 ज्वाइनिंग्स करवाई। मतलब टोटल आपके साथ में, मतलब मैं बता रहा हूँ 2-2 आपने एएस क्रिएट किए, मतलब टोटल आपकी टीम के अंदर 6 एएस क्रिएट हो गए नए। और टोटल अगर बात करें, 3 आप पुराने थे, 6 नए थे, टोटल आप हो गए 9 एएस। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका बिजनेस आया, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, 12 सीसी का आप बिजनेस इजीली क्रिएट कर चुके हो। ओके, नेक्स्ट अगर यही चीज हमने सेम कॉपी पेस्ट बिजनेस, ठीक है, स्टार्ट रखा, फोर्थ मंथ में क्या होगा, आपके साथ में 9 एस थे, 9 एस ने 4 सीसी का बिजनेस किया, हमारा जो टोटल बिजनेस रहेगा 36 सीसी का बिजनेस आ जाएगा। उसके अलावा बात करें, हमारे पास में नए 18 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप सभी को लग रहा है कि हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। पहले मंथ में बात करें तो सेकंड मंथ में हमारा जो बिजनेस था वो था 4 सीसी का, नेक्स्ट मंथ में आया 12 सीसी का। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा अगर बात करें फोर्थ मंथ के अंदर हमारा सुपरवाइजर लेवल डन हो जाता है ना, क्योंकि 36 सीसी हमारे सिर्फ एक मंथ के अंदर ही आ रहे हैं। सो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी ज्यादा ग्रोथ हमारी हो रही है। बट पता है मेन चीज क्या है, अब यहाँ से गेम पलटने वाली है। ठीक है, कैसे, अगर मैं सेम कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, फिफ्थ मंथ के अंदर, ठीक है, फिफ्थ मंथ के आपके पास में 27 एएस थे, सेम उन्होंने 4-4 सीसी का बिजनेस करते हैं। ठीक है, आपके पास में 54 न्यू एएस क्रिएट हो जाते हैं, टोटल आपके पास में 81 एएस आ जाते हैं, और आपका फिफ्थ मंथ का जो बिजनेस रहता है वो होता है 108 सीसी। ठीक है, आप सभी को लग रहा था शुरू में क्या 2 सीसी 4 सीसी 12 36, ठीक है, ये इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी लोगों ने मेरे ख्याल से कॉमर्स में अगर जो रहे हुए हैं उन लोगों ने जाना होगा, या जिन्होंने मैथ्स पढ़ी हुई है शायद वो भी जानते होंगे, इसे हम कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर आप किसी छोटे से काम को रेगुलर बेसिस पे करते हो ना, ठीक है, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, जे कर्व की तरह बढ़ता है। और सेम चीज आपके साथ भी हो सकती है। और इसीलिए कहते हैं अगर आप इस तरीके से वर्क करते हो, सिर्फ 4 सीसी का बिजनेस आपने करते हो, आप फिफ्थ मंथ के अंदर मैनेजर बन सकते हो। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे लास्ट के 2 मंथ का जो आपका टोटल हुआ वो हुआ 144 सीसी। ठीक है, 108 प्लस 36। और उसके अगर बात करें, हमें 120 सीसी रिक्वायर्ड होते हैं मैनेजर बनने के लिए। सो सबसे मेन चीज है, हम यहाँ पे इजीली मैनेजर बन सकते हैं। कितने मंथ के अंदर, फिफ्थ मंथ के अंदर। और अगर मैं बात करूं सबसे मेन चीज, अब बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं सर हमने क्या करते हैं, यहाँ पे तो जोड़ने का सिस्टम है ना, पिरामिड स्कीम है, बहुत सारे लोगों को जोड़ना पड़ता है। और आप एक चीज चेक करके देखो, आपने स्टार्टिंग ही सेकंड मंथ से, कितने दिनों से, सिर्फ 2 दिनों से। ठीक है, थर्ड मंथ भी सेम 2 जने, फोर्थ भी मंथ भी सेम 2 जने, फिफ्थ मंथ भी सेम 2 जने, मतलब 4 महीने आपने 2 पर्सन को अगर इन्वाइट करते हो तो टोटल आपने कितने लोगों के साथ में वर्क किया, 8 जनों के साथ में। मेरे ख्याल से मैंने को 200-300 लोग नहीं जोड़े, और मैं बात करूं हम सिर्फ 8 जनों के साथ में हम यहाँ पे मैनेजर लेवल तक बन सकते हैं। ठीक है, सेम चीज अगर आप ये चीज रिपीट करना स्टार्ट कर दो, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आपने ये चीज सीख ली और सिखानी स्टार्ट कर दी,
ये सारी की सारी कैलकुलेशंस आपके साथ में भी हो सकती है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये अप्रूव करके भी दिखाया है, ठीक है? 5 से 6 मंथ के अंदर बहुत सारे हमारी टीम फायर में भी लोग हैं जो यहाँ पे मैनेजर्स बन चुके हैं। सो उन्होंने सेम चीज़ की है, ठीक है? अब काफ़ी सारे जनों को लग रहा होगा कि यार 4 सीसी बहुत ज़्यादा हार्ड है ना? आप लोगों को भी लग रहा है? ठीक है, डू यू थिंक 4 सीसी इज़ हार्ड? 4 सीसी करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ, अगर आपको अभी भी लग रहा है, ठीक है, सिर्फ 4 सीसी का बिज़नेस करना भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, सो मैं कहता हूँ आपके लिए मैं इससे भी आसान कर सकता हूँ, ठीक है? करेक्ट?